हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसी का आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। दोनों प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, यानी लघु और दीर्घ। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट रूप से पढ़ा है। जो भी इस चैप्टर का थ्योरी को नहीं पढ़े हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं। चैप्टर का जो थ्योरी है दो पार्ट में कवर किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट को आप कवर कर लेंगे। तब आपका चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से, वो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस क्लास के अंतर्गत हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वैसे भी आपको चैप्टर का थ्योरी पढ़ा दिया गया है, तो आपको ज्यादा मतलब समझने की जरूरत नहीं है। आप थ्योरी अगर अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व निम्न है। जनसंख्या घनत्व निकालने जानते हैं आप कि जनसंख्या का घनत्व जो निकाला जाता है टोटल जनसंख्या बटे टोटल क्षेत्रफल करते हैं, यानी कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी किलोमीटर स्क्वायर में, यानी वर्ग किलोमीटर में तभी वहां क्या निकलता है, जनसंख्या घनत्व निकलता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि भारत के अत्यंत उष्ण, शुष्क और अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व जो है वह निम्न है, कम है। इस दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट करें। ठीक है, ये अत्यंत उष्ण हुआ, शुष्क हुआ, अत्यंत शीत, उसके बाद आर्द्र, ये क्या है, जलवायु का इफेक्ट है। तो जलवायु के इफेक्ट के कारण जनसंख्या के घनत्व में जो वितरण में जो घनत्व, जनसंख्या के घनत्व वितरण में जो एक तरह से इफेक्ट पड़ता है, यानी जलवायु की जो भूमिका है जनसंख्या के वितरण में, उस भूमिका को आपको स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि भारत में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है, क्लाइमेट है। ठीक है, परिणाम स्वरूप उत्तर भारत के मैदानों, तटीय मैदानों, डेल्टाओं और जनसंख्या घनत्व का अनुपात जो है इस क्षेत्र में दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, ठीक है, हिमालय पर्वतीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया और पश्चिमी कुछ राज्य हो गया, इसकी अपेक्षा उच्चतर है, यानी हाई है। ठीक है, आप देखिए कंपैरिजन किया गया है। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि एक तरह से मैदानी और तटीय जो डेल्टा भाग है, तो वहां जनसंख्या का घनत्व जो है क्या है, उच्च है। किसके कंपैरिजन में, यह दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिले और हिमालय पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्य के जो क्षेत्र हैं उसके कंपैरिजन में। ठीक है, यानी अपेक्षा उच्चतर है, यानी ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए वैसे भी आप लिखेंगे कॉपी में, तभी आपको अच्छी तरह से और भी याद करने में मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए विषम जलवायु क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। विषम जलवायु क्षेत्र में, यानी जहां की जलवायु जो है सही नहीं है, वहां के लोगों के लिए, वहां के जंतुओं के लिए सही नहीं है, विषम है। ठीक है, तो वहां की जो जनसंख्या घनत्व है कम है। ठीक है, जैसे मरुस्थलीय प्रदेश अधिक शुष्क होते हैं, सही बात है, शुष्क जो है ज्यादा होंगे, आपको बताया गया कि एवं शुष्क आर्द्र क्षेत्रों में जन घनत्व जो है कम है। ठीक है, तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जैसे कि राजस्थान के बारे में अगर बोली जाए, तो राजस्थान का बहुत सारे रेगिस्तान है जहाँ जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, मरुस्थलीय प्रदेश कहलाएंगे। और वहां जो जनसंख्या कम होने का कारण क्या है, अधिक शुष्क होना, यानी अधिक एक तरह से सूखापन, यानी पानी की कमी। ठीक है, तो जैसे मरुस्थलीय प्रदेश अधिक शुष्क है, अतः जलवायु किसी भी देश या प्रदेश के जनसंख्या के वितरण को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, जलवायु अगर सही रहेगा, किसी भी देश में अगर बरसात हो रही है या फिर गर्मी पड़ रही है, तो वो जलवायु डिसाइड करता है। ठीक है, तो जलवायु जो है जनसंख्या के वितरण को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, काफी ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन इतना बड़ा है तो आपको क्वेश्चन का आंसर भी थोड़ा सा और भी लॉन्ग करके लिखना है, क्योंकि यहाँ आपको पूरा जो मेन मेन पॉइंट है वो आपको बता दिया गया। लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शब्दों में देंगे और अच्छी तरह से लिखेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक लिखेंगे। ये नहीं कि एक मतलब पहला लाइन से स्टार्ट किया और लास्ट लाइन तक लाके ठोक दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको टॉपिक बाय टॉपिक पॉइंट बना करके लिखना है। ठीक है, कहीं स्टार देना है, कहीं तीर देना है, कहीं आपको जो आपका घन बनता है, यानी वर्ग बनता है छोटा साइज का, वो पॉइंट बना करके सुंदर अक्षर में आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, विशाल विशाल ग्रामीण जनसंख्या है। इतनी विशाल जनसंख्या, यानी इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी कारक बताएं या फिर उत्तरदायी कारण बताएं। ठीक है, कारण बोले, कारक बोले, या फिर अवयव बोले, या फिर वजह बोले, जो भी आप समझेंगे वही फैक्टर के बारे में बात की जा रही है कि भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है और इन विशाल ग्रामीण जनसंख्या के होने का उत्तरदायी कारण क्या है, क्या कारक है, क्या वजह है। ठीक है, तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 64,000 कितना है,
यानी 6,40,867 गांव है। ठीक है, आपको पढ़ना है अच्छा तरह से, डिजिट का नंबर कितना है वो देखना है। 6,40,867 गांव है, इनमें ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। सही बात है, इनमें ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि निवास के स्थान पर, निवास के आधार पर जनसंख्या को दो कैटेगरी में बांटा गया है, मतलब नगरीय निवास और ग्रामीण निवास। ठीक है, तो भारत के बिहार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी आपको बताया गया कि 2011 में जो जनगणना हुआ था, वह सबसे ज्यादा जनगणना तो कहाँ था, बिहार में, जिसके कारण बिहार के ग्रामीण जनसंख्या क्षेत्र ज्यादा है। यानी ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है ग्रामीण में, यानी गांव में। ठीक है, गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग गांव में निवास करती है। गोवा और महाराष्ट्र की बात की जाए, यानी गोवा आपका, महाराष्ट्र जो है एक तरह से जनसंख्या की दृष्टि से काफी ज्यादा मतलब बड़ा राष्ट्र, बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, डब्ल्यूबी यानी वेस्ट बंगाल, ये सब जनसंख्या घनत्व वाला, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या इन लोगों, ये सब राज्य का, स्टेट का ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए महाराष्ट्र राज्य की कुल जनसंख्या का आधे से भी अधिक भाग जो है गांव में यानी ग्रामीण में निवास करती है। ठीक है, भारत के उत्तरी राज्य यूपी, बंगाल यानी उत्तर, डब्ल्यूपी वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार में जनसंख्या का घनत्व तो अधिक है, तथा अन्य राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या भी अच्छी तरह विकसित है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात की जाए तो वह अदर स्टेट में भी अच्छा खासा डेवलप्ड है। ठीक है, अब देखिए उत्तरदायी कारण आपको बताना है। ठीक है, उत्तरदायी कारण आपको पूछा गया है, तो चलिए उत्तरदायी कारण हम लोग देखते हैं। तो उत्तरदायी कारण यानी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, कृषि क्षेत्र का विस्तार कहाँ ज्यादा है, ग्रामीण लोग ज्यादा से ज्यादा कहाँ मतलब संलग्न रहते हैं, कौन सा काम में रहते हैं, वो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड रहते हैं। जो प्राथमिक कार्य कहलाते हैं, प्राथमिक कार्य किसको बोलते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुचारण, खनन, कृषि, ये सब क्या है, प्राथमिक कार्य है। तो गांव के जो लोग होते हैं, जो जनसंख्या होती है, वो कृषि क्षेत्र से विस्तार, एक तरह से कृषि क्षेत्र में संलग्न रहते हैं। कृषक होते हैं, मजदूर होते हैं, कृषि मजदूर होते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का विस्तार अधिक है, तथा ग्रामीण जनसंख्या कृषि जनसंख्या है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि कृषि जनसंख्या थ्योरी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जब वह कायिक घनत्व और एक तरह से आपका कायिक घनत्व निकाला जा रहा था। ठीक है, हाँ, कायिक घनत्व निकाला जा रहा था, और निवल बोया गया क्षेत्र और टोटल जनसंख्या, हम लोग टोटल जनसंख्या यानी कृषि जनसंख्या करते थे, तभी वहां क्या निकलता था, कायिक घनत्व निकलता था। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या जो है, कृषि जनसंख्या, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ग्रामीण जनसंख्या, कृषक जो परिवार है तो वो कृषि के अंतर्गत आएंगे, और कृषक मजदूर जो है वो भी कृषि जनसंख्या के अंतर्गत आएंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि जो जनसंख्या डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से कृषि से अपना जीवन यापन करता है, जीविकोपार्जन करता है, वो क्या कहलाएगा, कृषि जनसंख्या कहलाएगा। ठीक है, जनसंख्या कृषि जनसंख्या जो पूर्णतः कृषि पर निर्भर है। ठीक है, इस तरह समझ गए कि ग्रामीण क्षेत्र में उत्तरदायी कारण क्या है। उत्तरदायी कारण आप लिख दिए कि इतना विशालता जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में क्यों निवास करती है। उत्तरदायी कारण आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। एप्लीकेशन को जो अभी तक डाउनलोड की नहीं किया तो प्लीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आपको सारा चीज वहां दे दिया गया। जो भी हम अभी आपको पीडीएफ, जो पीडीएफ अभी आप पढ़ रहे हैं मेरे सामने, यहाँ जो आपके सामने दिख रहा है, ये सारा पीडीएफ जो आपका नोट्स है, जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपका प्रैक्टिस सेट है, सारा आपका एप्लीकेशन में, ऐप में अपलोडेड है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो भी चीज है आपको अच्छा तरह से पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट है आप अच्छा तरह से पढ़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे तनु क्लासेस, जो चैनल का लोगो है वही आपका लोगो रहेगा एप्लीकेशन में, वहां से आपको आराम से डाउनलोड करना है। ठीक है, अब देखिए भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची क्यों है। ठीक है, भारत के अगर अन्य कुछ राज्य की अपेक्षा देखी जाए, कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची है, क्यों। ठीक है, आपका क्यों लगाया, तो ये आपका ये बात तो सही है कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर जो है ऊंची है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को कह रहा है, बिल्कुल जानकारी दे रही है, लेकिन लास्ट में क्यों लगा दिया, तो मतलब आपका ये क्वेश्चन बन गया, प्रश्न बन गया। ठीक है, अब देखिए आर्थिक स्तर को देखते हुए भारत की जनसंख्या को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहली जो जनसंख्या है मुख्य श्रमिक, यानी 183 दिन से ज्यादा जो काम करते हैं, कम से कम 183 दिन जो काम करते हैं वो मुख्य श्रमिक कहलाएंगे। जो 183 दिन से कम काम करते हैं सीमांत श्रमिक कहलाएंगे, और जो काम नहीं करते, बैठे बैठे रहते फालतू, तो वो क्या कहलाएंगे, अश्रमिक कहलाएंगे। ठीक है, श्रमिक में बांटा गया। ठीक है, सीमांत श्रमिक या अश्रमिक होगा। ठीक है, अश्रमिक में बांटा गया, श्रमिक लिखा गया मिस्टेक से, अश्रमिक होगा। ठीक है, तो आर्थिक दृष्टि को देखते हुए भारत की जो जनसंख्या तीन वर्गों में बांटा गया, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। ठीक है, कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक तथा कृषि मजदूर है। अगर टोटल जनसंख्या की बात की जाए, श्रमजीवी जनसंख्या, तो उसमें से टोटल जनसंख्या का 54.6% जो जनसंख्या है वो कृषक तथा कृषि मजदूर है। ठीक है, कृषक और कृषि मजदूर है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो उसके जो बाकी शेष है 3.8% श्रमिक जो है घरेलू काम में कार्यरत है।
यानी घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, घर में भी बहुत सारे पशुपालन होता है, मत्स्य पालन होता है, ठीक है, घर में भी बहुत सारे तरह तरह के सामान बनाए जाते हैं कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे पदार्थों से, ठीक है। तो वहां भी क्या करते हैं, घरेलू काम में जो श्रमिक होते हैं संलग्न रहते हैं, कार्यरत में लगे हुए रहते हैं, बिजी रहते हैं, ठीक है। तो कितना परसेंटेज जनसंख्या का, 3.8% यानी कुल श्रमजीवी जनसंख्या का, ठीक है। अलग अलग राज्यों में श्रम सहभागिता दर में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग राज्य का जो स्ट्रेटजी वो अलग अलग है, अलग अलग फैक्टर है, ठीक है। श्रम सहभागिता दर में विभिन्नता पाई जाती है। प्राथमिक क्षेत्र में श्रम सहभागिता दर घट रही है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात की जाए, यानी जो कृषि क्षेत्र है तो वहां लोग ज्यादा कृषि नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि किसानों की हालत जो अभी ज्यादा मतलब सही नहीं है, वो लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, तो वो लोग कृषि छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो कृषि छोड़ते जा रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र में जो कार्य है उसमें ज्यादा इनकम नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है। अब ज्यादा इनकम अगर फसल वगैरह उगा लिए उनको बेचेंगे तो किसान को ज्यादा फायदा भी नहीं होता, ज्यादा पैसा नहीं मिलता। तो श्रम सहभागिता दर वहां घट रही है प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कहें तो कृषि क्षेत्र में, ठीक है। और द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। द्वितीय क्षेत्र में आपको पता है कि द्वितीय क्षेत्र में वो सारे कार्य आते हैं जिसमें किसी प्राकृतिक पदार्थों को प्राप्त कर उसकी रूप को बदला जाता है, और रूप को बदल करके मूल्यवान बनाया जाता है, और वह उपभोक्ता को यानी कस्टमर को, जो हम लोग कस्टमर है, जो हम लोग उपभोक्ता है, हम लोगों को ज्यादा संतुष्टि प्रदान करता है। द्वितीय उत्पाद यानी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो भी उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और तृतीय क्रियाकलाप तो आप जानते हैं उत्पादन और विनिमय आते हैं इसके अंतर्गत। उत्पादन का मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज या सेवा का उत्पादन करना, ठीक है, चाहे वो सेवा हो चाहे फिर कोई वस्तु उसका बनाना, निर्माण करना, प्रोडक्शन करना, उत्पादन कहलाएगा। और विनिमय, विनिमय के अंतर्गत व्यापार, संचार और परिवहन आते हैं। व्यापार बिजनेस, कोई भी चीज का व्यापार कीजिए, ठीक है, बिजनेस आप करते हैं वो व्यापार कहलाएगा। संचार का मतलब कम्युनिकेशन, जो आप आदान प्रदान करते हैं इंफॉर्मेशन का, ठीक है। और परिवहन तो आप समझते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह किसी भी वस्तु को ले जाने की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। जैसे हिमाचल प्रदेश तथा नागालैंड में कृषि सहभागिता दर अधिक है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए और नागालैंड की अगर बात की जाए तो कृषि सहभागिता दर अधिक है, ज्यादा है। और झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में कृषि मजदूर की संख्या अधिक है। झारखंड अगर कृषि मजदूर, देखिए आपको पढ़ाया गया कि एक होता है कृषक और कृषि मजदूर होता है। जो कृषक होते हैं वो खुद खेती करते हैं, काम करते हैं, फसल उगाते हैं, और जो कृषक के पास जो मजदूर लोग काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृषक मजदूर कहलाते हैं, ठीक है। ये कृषक मजदूर और इनके परिवार और कृषक यानी जो किसान होते हैं और उनके परिवार, यानी टोटली जो डायरेक्टली कृषि पर निर्भर रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वही आपका कृषि जनसंख्या कहलाएगा। तो कृषि मजदूर की संख्या सहभागिता दर अधिक है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं मतलब ज्यादा कृषि मतलब कृषक मजदूर है, कहीं कम है, तो इसी को कहेंगे श्रम सहभागिता दर। तो भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची है, क्यों, ये आपको इस प्रकार आंसर लिखना है। ये आपका फैक्चुअल था, जो मेन मेन पॉइंट था, परसेंटेज के रूप में भी आपको बताया गया, ठीक है। कहाँ सहभागिता, कहाँ कौन सा स्टेट में बढ़ रही है, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप में उसकी जनसंख्या बढ़ रही है, और प्राथमिक क्षेत्र में घट रही है। ये आपका मेन मेन पॉइंट है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप इतने छोटे में आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ आपको मेन मेन हम पॉइंट बताएं। अगर हम इसको अगर आगे खींचना चाहेंगे तो एक ही वीडियो 2 क्वेश्चन में बन जाएगा, ठीक है। एक क्लास जो 2 क्वेश्चन कवर करते खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेन मेन पॉइंट हमको आपको बताए, वहां आपको परीक्षा हॉल में बता दिया जाएगा कि शब्दों यानी 75 से 100 या फिर 100 से 125 इतना शब्दों के बीच आंसर दे, मतलब आपको लिमिटेशन दिया जाता है, वो लिमिट में आपको आंसर नहीं देना है, ठीक है। वो लिमिट आपको याद में नहीं रखना, वो लिमिट को पार कर जाना, वो लिमिट को क्रॉस कर जाना, जब तक आपको संतुष्टि में ना मिले। कम से कम एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको कम से कम एक पेज में आंसर देना है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, तो कम से कम एक पेज से ज्यादा, ठीक है, हर एक लाइन में, कोई लाइन को छोड़ के नहीं, ठीक है। अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। कृषि क्षेत्र, आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, साथ ही साथ पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान कहने का मतलब ये हुआ कि पुरुषों की यहाँ ज्यादा चलती है, घर में महिलाओं की कम चलती है, पुरुष का ज्यादा बोलबाला चलता है, या पुरुष ज्यादा मतलब हर एक चीज में आगे बढ़ के रहते हैं। महिलाओं को इतना आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, क्योंकि सामाजिक कुरीतियां, कुछ सामाजिक रूढ़िवादी सोच है जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है। तो कृषि सेक्टर के अंतर्गत भारतीय श्रमिक सर्वाधिक अंश संलग्न करती है, यह स्पष्ट कीजिए, ठीक है। भारत कृषि प्रधान देश है, साथ ही साथ क्या है, पुरुष प्रधान देश है। समझ गए, कृषि प्रधान का मतलब यह हुआ कि भारत की ज्यादातर जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर डिपेंड करती है, क्योंकि 2/3 जनसंख्या जो है भारत की वो टोटल कृषि पर निर्भर है, कृषि से अपना जीवन यापन जीविकोपार्जन करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग को क्वेश्चन को डील करना है कि कृषि सेक्टर बोले या फिर प्राथमिक सेक्टर बोले, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों की सर्वाधिक जनसंख्या अंश जो है यानी संख्या या फिर अंश या फिर भाग संलग्न है यानी बीजी है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। कृषि कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आपको पता है कि भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित 3 अर्थव्यवस्था होते हैं। तो पूंजीवादी सॉरी मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है, इसमें ज्यादातर जो योगदान है वो क्या है, कृषि क्षेत्र का योगदान है, यानी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ
इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी आपके सॉरी इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं होगा, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी मतलब हो जाएगा अर्थव्यवस्था, ठीक है। यानी इकोनॉमी जो सिस्टम है उसका बैकबोन कौन है, कृषि यानी एग्रीकल्चर है, ठीक है। भारतीय श्रमिकों में कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक तथा कृषि मजदूर है। ये परसेंटेज आप याद रखेंगे, ये परसेंटेज आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हाईलाइटेड देने में, यानी पॉइंट बना करके देने में भी आपको हेल्प होगी, मदद होगी। और आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका होगा ही, इससे एक पॉइंट बन जाएगा आपका ये, ठीक है। और वहां जो कॉपी देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि नहीं बच्चे को ज्ञान है, आपको नॉलेज है, तो आपका नंबर वहां कम छटेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव में ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको रट्टा मार के याद रखें या फिर जैसे भी याद रखें, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कि 3.8% श्रमिक घरेलू कार्य में कार्यरत है, यानी टोटल श्रमजीवी जनसंख्या की अगर बात की जाए तो उसका 3.8% जो श्रमिक है वो घरेलू कार्य में बिजी है। भारत में कृषि सेक्टर जिसे प्राथमिक सेक्टर कहते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या अधिक है, महिला ज्यादा से ज्यादा काम करती है, और पुरुषों की जो जनसंख्या है वो द्वितीय तृतीय में ज्यादा है, और चतुर्थक में और भी ज्यादा है, ठीक है। चतुर्थक पंचम, चतुर्थक में क्या होता है, इंफॉर्मेशन का क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन को सेंड करना और उसको रिसीव करना, ये चतुर्थक क्रियाकलाप है। और पंचम क्रियाकलाप में जो होते हैं वो बड़े बड़े एकदम जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, जो भी आपका अर्थव्यवस्था में नीति लागू की जाती है, वो जो क्रिएट किया जाता है, नीति पॉलिसी क्रिएट किया जाता है, वही आपका पंचम क्रियाकलाप में आता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों की अंश संलग्न को स्पष्ट कीजिए, आप समझ गए। अब चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है, ये सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप है कि भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना करें, ठीक है। भारत में जो जनसंख्या घनत्व है तो उसका स्थानिक वितरण की आपको विवेचना करने के लिए, चर्चा करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जनसंख्या घनत्व किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात है। सिंपल सी बात है, जनसंख्या घनत्व आपका फॉर्मूला यहाँ बताया गया कि फॉर्मूला क्या होता है। जनसंख्या घनत्व यानी किसी विशेष क्षेत्र, यानी कोई प्रदेश, कोई देश, कोई क्षेत्र, कोई जिला, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई प्रखंड, उसी क्षेत्र की जनसंख्या और उसका टोटल क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में, वर्ग किलोमीटर में, वो आपका जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगा, ठीक है। इससे वितरण को समझने में आसानी होती है। जनसंख्या घनत्व सबसे बेस्ट है, मतलब फैक्टर है जनसंख्या वितरण को समझने का, ठीक है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। 2011 में कितना, 382 बढ़ के हो गया, और 1951 में 117 किलोमीटर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी। जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है, ठीक है। उत्तर भारत के राज्यों के स्तर पर जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में 829 है, डब्ल्यू वेस्ट बंगाल की बात की जाए 1029 हो जाएगा, और बिहार की अगर बात की जाए तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। 2011 का ये डेटा, ये जो डेटा है ये 2011 का डेटा है, ठीक है। आपको याद रखना, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। 2021 में जनगणना होना था लेकिन नहीं हुआ, तो आपका जो प्रीवियस डेटा है उसी से आपका रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के राज्य केरल में 859 तथा तमिलनाडु में उच्चतर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी 859 जो है तमिलनाडु में, केरल में है, और तमिलनाडु में उच्चतर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ठीक है। यह है भारत में जनसंख्या वितरण के स्थानिक वितरण की विवेचना करें, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या का प्रारूप, आपको जनसंख्या घनत्व का जो प्रारूप है इसी से आप और अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है तो आपका शॉर्ट आंसर देने से आपका नहीं चलेगा, 5 नंबर का कम से कम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा तो इतना शॉर्ट आंसर देंगे तो आपका नहीं चलेगा, आपका नंबर वहां कट जाएगा। तो चलिए आपका जनसंख्या घनत्व का प्रारूप के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि जनसंख्या का जो विवेचना है, यानी इसका वितरण की क्या क्या मतलब चर्चा करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व का प्रारूप पहला जो है, बहुत कम जनसंख्या वाले घनत्व, ठीक है। बहुत कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत, राजस्थान तथा गुजरात के जिले आते हैं। राजस्थान में क्यों आते हैं, क्योंकि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, कृषि होता नहीं है, कृषि क्षेत्र नहीं है, कृषि उत्पादन नहीं होगा, तो वहां जनसंख्या कम बसे हुए हैं, तो विरल है, यानी बहुत कम जनसंख्या वाला घनत्व क्षेत्र है, ठीक है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत, राजस्थान तथा गुजरात के जिले आते हैं, ठीक है। बहुत कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ठीक है। दूसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा आती है, ठीक है। मध्यम यानी मिडिल अगर बात की जाए, ना ही ज्यादा जनसंख्या घनत्व ना ही कम जनसंख्या घनत्व, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो आएगा गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा आएगा, ठीक है। लेकिन हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा का लिंग अनुपात जो है 2011 के अनुसार सबसे कम है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा मतलब वो घटनाएं घटती है, बच्चों के साथ रेप होता है, लड़कियों के साथ रेप होते रहता है हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा का लिंग अनुपात कम है, ठीक है। आप देखिए
कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र का विस्तार पहाड़ी तथा शुष्क क्षेत्रों में है। ठीक है, यानी कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र का जो विस्तार है वह पहाड़ी और शुष्क क्षेत्रों में है। अब देखिए लास्ट में आपका है उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत के राज्य केरल और तमिलनाडु में जनसंख्या घनत्व उच्च है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात की जाए तो केरल और तमिलनाडु में जनसंख्या घनत्व उच्च है। केरल में आपको बताया गया 829, जस्ट यहाँ भी कितना बताया गया 849। ठीक है, और तमिलनाडु में इससे भी ज्यादा मतलब उच्चतर जनसंख्या। तो जनसंख्या का घनत्व जो होता है उसका प्रारूप आप समझ गए। तो इस प्रकार आपको आंसर देना है कि जनसंख्या वितरण को यानी भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना करें। तो इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगला है कि भारत की जनसंख्या के व्यवसायिक संगठन की विवरण दें या फिर उसका चर्चा करें या फिर उसका रिकॉर्ड दें। ठीक है, व्यवसायिक संगठन यानी व्यवसाय की दृष्टि से भारत की जो जनसंख्या है किस पर डिपेंड है, कौन सा काम करती है, कौन सा रोजगार है, तो उस चीज का आपको एक तरह से विवरण देने के लिए कह रहा है, उसका आपको एक तरह से टिप्पणी करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या व्यवसायिक दृष्टि से मुख्यतः कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई है। आपको पता है कि 3/4 जो जनसंख्या है वो भारत की कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। परसेंटेज के रूप में बताया जाए तो 54.3% जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ठीक है, बाकी 3.8% जो मजदूर है जो मतलब एक तरह से श्रम सहभागिता जो 3.8% जो है वो किस में कार्यरत है, घरेलू कार्य में कार्यरत है। तो ये आपको याद रखना परसेंटेज के रूप में। ठीक है, तो व्यवसायिक दृष्टि से भारत कृषि सेक्टर से जुड़ा हुआ। भारत की जनसंख्या, भारत के अधिकतर जनसंख्या कृषि जनसंख्या। कृषि जनसंख्या मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि कृषि जनसंख्या क्या है। ठीक है, भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है कृषि जनसंख्या है। ठीक है, कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कृषक तथा कृषि मजदूर है तथा 3.8% श्रमिक जो है घरेलू कार्य में, घरेलू उद्योग में कार्यरत है। ठीक है, कृषि व्यवसाय में महिला श्रमिकों की संख्या अधिक है। महिला की अगर बात की जाए तो भारत के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा कनाडा। ठीक है, कनाडा में जो है आपका, कनाडा में पुरुष जनसंख्या ज्यादा है प्राथमिक सेक्टर में यानी कृषि क्षेत्र में महिला के कंपेरिजन में। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो महिला श्रमिकों की संख्या अधिक है किसमें, मतलब आपका कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। ये चीज आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तृतीयक और तृतीयक व्यवसायिक सेक्टर में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की संख्या इसमें बढ़ी है। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर में पुरुषों की संख्या कम, द्वितीयक और तृतीयक में पुरुषों की संख्या ज्यादा। ठीक है, और प्राथमिक सेक्टर में महिलाओं की संख्या कम, सॉरी प्राथमिक सेक्टर में महिलाओं की संख्या ज्यादा, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में महिलाओं की संख्या कम। ठीक है, समझ गए, इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। अब देखिए अगला आपका आपका पैराग्राफ है कि जनसंख्या, यहाँ होगा जनसंख्या होगा। ठीक है, जनसंख्या व्यवसाय के द्वितीयक तथा तृतीयक सेक्टर में बढ़ रहा है। ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या जो है, जनसंख्या व्यवसाय के द्वितीयक और तृतीयक यानी व्यवसाय का जो दूसरा सेक्टर है और तीसरा जो सेक्टर है उसमें बढ़ रही है, पूरा बढ़ा नहीं है अभी। जब तक हम लोग आर्थिक विकास करेंगे, हम लोगों का रूढ़िवादी सोच आगे बढ़ते जाएगा, मतलब खत्म होते जाएगा, तो महिलाओं की संख्या जो है क्षेत्र में बढ़ती जाएगी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे प्रांतों में कृषकों की संख्या अधिक है, जबकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, डब्ल्यूबी, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की कृषि जनसंख्या, कृषि मजदूरों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से अधिकतर मजदूर शहर की ओर प्रवास कर जाते हैं क्योंकि शहर में व्यवसाय तथा रोजगार के अवसर मिलते हैं। आपको पता है कि टोटल आपको धारा जो है प्रवास का धारा 4 पढ़ाया गया, ग्रामीण से ग्रामीण, नगर से नगर, नगर से ग्रामीण, ग्रामीण से नगर। ठीक है, तो उसमें सबसे जो पॉपुलर जो धारा है वो ग्रामीण से नगर की ओर। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या जो है वो रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में कहाँ चल जाते हैं, शहर की ओर, नगर की ओर चल जाते हैं। ठीक है, तो मजदूर शहर की ओर प्रवास कर जाते हैं। प्रवास का मतलब आप समझते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है, प्रवास के 2 कारक आपको बताया गया, प्रतिकर्ष कारक और उपकर्ष कारक। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जब तक आप थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कोई भी चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो सही ढंग से आपको नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए थ्योरी को अच्छा तरह से पढ़िए। अब देखिए, क्योंकि शहर में व्यवसाय तथा रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं, भारत की जनसंख्या के व्यवसाय संगठन विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या के व्यवसायिक संगठन उस क्षेत्र के आर्थिक विकास, भौगोलिक विकास, नगरीकरण आदि महत्वपूर्ण कारकों पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी जनसंख्या कौन सा कार्य में, कौन सा वर्क में लगे हुए हैं, कौन सा सेक्टर में है, तो वो उस क्षेत्र के आर्थिक विकास पर डिपेंड करेगा। अगर आर्थिक विकास ज्यादा हो रही है, अगर इकोनॉमी सिस्टम अगर ज्यादा सुधार होगा किसी भी देश का, तो वो क्षेत्र में जो भी जनसंख्या हो, ज्यादातर जनसंख्या तृतीय क्षेत्र में नहीं, आपका जो सूचना यानी इंफॉर्मेशन क्रिएट करने का, आपका जो क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन क्रिएट करना एंड सेंड करना, एक्सेप्ट करना, वो आपका फोर्थ सेक्टर में आएगा। ठीक है, चतुर्थ सेक्टर में, तृतीय सेक्टर में काम ज्यादा, मतलब ज्यादा मजदूर, ज्यादा
लोग ज्यादा जनसंख्या संलग्न रहते हैं जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देश होते हैं। अगर आर्थिक विकास अगर कम है किसी भी देश में तो समझ जाइए कि वो क्षेत्र में ज्यादातर जनसंख्या जो है वो प्राथमिक सेक्टर में संलग्न है, प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए रहेंगे। ठीक है, तो आर्थिक विकास पर डिपेंड करता है किसी भी क्षेत्र के किसी भी देश के जनसंख्या का जो व्यवसायिक संगठन है उसके आर्थिक विकास, भौगोलिक विकास, नगरीकरण। नगरीकरण आप समझते हैं कि एक तरह से नगर का विकास होना वो नगरीकरण कहलाएगा। ठीक है, ये सब कारकों पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, भारत के जनसंख्या के व्यवसाय संगठन की हम लोगों ने चर्चा किया, विवरण उसका पूरा रूप दिया। ठीक है, जनसंख्या घनत्व का प्रारूप को हम लोगों ने जाना, भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की हम लोगों ने विवेचना करा। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग टाइप है। कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों की सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट किया हम लोगों ने। ठीक है, कुछ राज्य में भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता दर ऊंची है, क्यों, इसका हम लोगों ने कारण दिया। ठीक है, भारत के उन किन राज्यों में विशालतम जनसंख्या विशाल ग्रामीण जनसंख्या है और विशाल ग्रामीण जनसंख्या होने का क्या कारण है, उत्तरदायी कारण हम लोगों ने बताया। ठीक है, भारत के अत्यंत उष्ण और अत्यंत शुष्क आर्द्र क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व निम्न है, इसका जलवायु के कारण इसमें क्या भूमिका है जलवायु का, इसको हम लोगों ने स्पष्ट करा। ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 1 जनसंख्या वृत्त, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। ये आपका चैप्टर 1 था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया, थ्योरी आपका कवर कर दिया गया है। आपका आएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोग बने रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।